अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड 1644 से ओपन होने के बाद मंडे को 1668 के हाई बनाए। उसके बाद अगर हम देखें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे गोल्ड जो था वो अंडर सेलिंग प्रेशर ही रहा और इवन फ्राइडे को भी 1617 के लो बनाए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और गोल्ड ने जो वीकली क्लोजिंग है वो 1657-58 के आसपास दी है। यानी अगर हम वीकली बेसिस पर देखें तो $13 के गेन के साथ इस वीक जो गोल्ड है वो क्लोज हुआ है। मंडे के बाद सेलिंग प्रेशर में गोल्ड रहा बिकॉज ऑफ राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, जिन्होंने 2007 के हाईएस्ट लेवल 4.33% के आसपास के हाई बनाए और अपने साथ डॉलर इंडेक्स को भी लिफ्ट किया, जिससे गोल्ड अंडर प्रेशर ही रहा तकरीबन। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, एक तो ये था कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से आप कह सकते हैं कि सस्पेक्टेड इंटरवेंशन की गई, क्योंकि आपको पता होगा कि जो येन था, जापानीज येन था, वो 32 ईयर्स के वीकेस्ट लेवल पर पहुंच चुका था 152 के पास। तो इसलिए डॉलर को आप कह सकते हैं कि सेल किया गया मार्केट में, जिससे गोल्ड और यूएस के जो रिलेटेड पेयर हैं, बाकी एफएक्स पेयर, उनमें हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इस न्यूज़ के मुतलका मैंने आपको टेलीग्राम और ख़ास तौर पर काफ़ी डिटेल से फेसबुक पर भी आपके साथ शेयर किया था। टेलीग्राम और फेसबुक दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल एक और न्यूज़ भी थी कि फेड जो है वो नवंबर में 75 बीपीएस के रेट हाइक के बाद नेक्स्ट जो है वो रेट हाइक के जो पेस है उसको स्लो कर सकता है, यानी दिसंबर से। तो इससे भी गोल्ड को कुछ सपोर्ट मिली। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो 2 वीक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एक अगर हम जो फर्स्ट वीक है जो अब मंडे से स्टार्ट होगा उसकी बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसमें एक ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। इस दफ़ा 75 बीपीएस रेट हाइक की फोरकास्ट है, यानी कि 2% के आसपास, जिसको अगर हम फेड से कंपेयर करें तो वो अभी भी फेड से हाफ है। यानी अगर फेड नवंबर में 75 बीपीएस हाइक करता है तो फेड 4% पर होगा और ईसीबी अगर इस वीक हाइक करती है तो वो 2% पर होगा, यानी कि तकरीबन 4% का आप हाफ कह लें, 2%। तो इसलिए अभी अगर आप यूरो में हाईएस्ट लेवल पर या हाईएस्ट साइड पर बाइंग में है तो उसमें आपने कॉशियस रहना है। ईसीबी के साथ साथ इस वीक यूएस के जीडीपी और पीसीई नंबर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और उसके बाद नवंबर के यानी कि 2 के 3 नवंबर को नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग भी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट अब दिन रहेंगे और इन दिनों में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, साथ बने रहिएगा। उसके बाद फिर चार्ट पर चलेंगे। जी है जी, मंडे। अगर हम मंडे को देखें तो दिन में जर्मन, यूरोजोन और जीबीपी के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूएस सेशन में यूएस के सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन की स्पीक भी है। ट्यूसडे की बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट इंडेक्स है और इम्पोर्टेंट डाटा जो रहेगा वो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रहेगा ट्यूसडे के लिहाज से। वेडनेसडे की बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन मेन जो डाटा रहेगा वेडनेसडे को वो रहेगा यूएस का न्यू होम सेल्स नंबर्स। तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे मेन एक्शन डे रहेगा। मेन डे आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का वो थर्सडे होगा। क्यों? कि उस दिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, 1.25% रेट है, जिसकी फोरकास्ट 75 बीपीएस है, यानी कि 2% रेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं,
ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, यानी कि जीडीपी नंबर्स इंपॉर्टेंट आपको पता है कि रहेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, तो काफ़ी ख्याल रखिएगा थर्सडे को। फ्राइडे की बात करें तो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उनकी। और फिर यूएस सेशन में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट फिर हमारे पास फेड की मीटिंग भी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी आपको पता है कि मैटर आजकल कर रहे हैं। और उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स नंबर और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नेक्स्ट वीक डाटा और इवेंट वाइज काफ़ी बिजी वीक रहेगा, तो मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, तो बगैर एसएल के आपने नहीं चलना। तो चलते हैं जी चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे और फिर हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर हम देखें तो यहाँ से जब उठा था तो हमारा था कि 113 और 114, तो दोनों टारगेट उसने डन किए हैं, फ्राइडे को 114 के ही हाई बनाए हैं। अब अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म जो उसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके आसपास दोबारा से आ चुका है। यहाँ से अब क्या हो सकता है, यहाँ से अगर अगर हम देखें यहाँ से सपोर्ट पकड़ता है जो डॉलर इंडेक्स है, तो दोबारा से फिर ये अपने इन हाइस तक जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये खड़ा है, यहीं से प्राइस दोबारा अप जाएं और 114.80 और इवन 116 तक के भी हाई आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये चीज़ अगर होगी तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है, ये लेवल भी है आपका, ठीक है, और ये स्पोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, इसके नीचे डेली क्लोज होता है, तो हम कह सकते हैं कि अपनी मेजर जो उसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, फिर वहां तक डॉलर इंडेक्स आएगा, ये चीज़ गोल्ड को पॉजिटिव होगी, गोल्ड में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा अभी भी डॉलर इंडेक्स में हमारा ट्रेंड अप साइड का ही है, जब तक ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं होता, हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव ही रहेगा लॉन्ग टर्म में। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, आप देख रहे होंगे कि क्लियर अप ट्रेंड में है। 4.25% का टारगेट था, डन किया, बल्कि 4 पॉइंट आपको बताया कि 33 के हाई बनाए हैं, और उसके बाद 4.22% के आसपास वीकली क्लोज दी है। अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, यहाँ पर एक कैंडल भी बनी हुई है, बेसिकली तो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटली मूव करती हैं, आपको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अब दोबारा ये यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है यानी कि ये ट्रेंड लाइन तक, ठीक है, तो ये चीज़ गोल्ड में कुछ सपोर्ट देगी गोल्ड को। ऑन अदर साइड यहाँ से ये दोबारा रिकवर होती हैं तो ये 4.25% के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा 4.50 का है, ठीक है जी, 4.50, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसके ऊपर अगर डेली क्लोज हो गया तो ये चीज़ गोल्ड के लिए फिर नेगेटिव होगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती, बॉन्ड यील्ड्स पर भी हमारा व्यू जो है वो अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। सबसे पहले वीकली पर सरसरी नज़र डालते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल क्लियर अभी तक जो है वो डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट पर गोल्ड। वीकली चार्ट पर पॉजिटिव जोन में एंटर होने के लिए ये वाला जो उसको ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे और सस्टेन करे तो हम कहेंगे कि इसका वीकली बेसिस पर जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। ठीक हो गया जी। अभी तक आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे ही प्राइस अभी चल रही है, प्रीवियस जो इसके बेस थे या प्रीवियस लो थे। डेली चार्ट पर चलते हैं, फिर H4 पर जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आ जाएं जी, प्रीवियस लो थे 16.15 के, फ्राइडे को जो लो हमें नजर आ रहे हैं वो 16.17 के। अब आपको एक ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से यानी कि आपको ये चीज नजर आ रही होगी, लेकिन इसको कंफर्मेशन कैसे करेंगे? अगर आप प्रीवियस जाएं तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से बाउंस, फिर यहाँ पर आप देखें यहाँ से बाउंस, फिर, तो इसलिए अब अगर यहाँ से ये उठा है
अब इसको वापस नहीं आना चाहिए दोबारा इस लो तक, ठीक है। यानी कि इसको चाहिए कि यहीं कुछ रेंज करता हुआ अगर इसने अप जाना है, इस हाई को या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और ऊपर निकल जाए 1730, 1750, 60 और 1800 की तरफ, ठीक है। ये यानी कि यहाँ से ये यही रेंज करता हुआ 1680 को ब्रेक करे, स्टैंड लाइन को ब्रेक करे और यहाँ से फिर निकल जाए। अब अगर ये दोबारा यहाँ से आया, जो हमारा व्यू है, तो हो सकता है ये इसको ब्रेक करे 1590, 1550 और इवन यानी कि लो की तरफ चला जाए, ठीक हो गया। तो इसलिए अब अगर इसने जाना है तो इसको यहीं से आप कह सकते हैं कि रेंज करते हुए निकल जाना चाहिए, दोबारा से इस लो तक नहीं आना चाहिए। ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमारा व्यू है, हो सकता है दोबारा इस लो से उठ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो लगता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये है जी H4 का चार्ट। यहाँ पर अब अगर आपको याद हो, अब इस चीज को आपने फॉलो किया हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आप प्रॉफिट में रहे होंगे। क्या था, आप देख सकते हैं कि सेम वही है, पहले इसी रेंज में था, यहाँ से हमने कहा था कि इस रेंज में बाय, इस यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, वहीं से सेल हुआ मार्केट और यहाँ तक आई, ठीक है जी। डाउन साइड पर मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट होता है तो ये आपका टारगेट होगा, दोबारा से ये वाला जो जोन है और यहाँ से फिर ये चीज, ठीक हो गया, सेम ऐसा ही हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या आप यहाँ H4 पर कैसे ट्रेड करेंगे। याद रखें कि ये इंट्राडे की हम बात नहीं कर रहे, इंट्राडे की जो बात होती है वो हम इंट्राडे की वीडियो में करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, उससे आपको आपको तो यानी कि नहीं, चैनल को सपोर्ट मिलती है, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तो 1657-58 के आसपास प्राइस खड़ी है, तो ये वाला इसका जोन है 1660 से 1665 के आसपास, ठीक है। यहाँ से प्राइस आपकी दोबारा से आप कह सकते हैं कि रिवर्स हो सकती है यहाँ तक के लिए, ये वाला, ठीक है। यानी अगर यहाँ से आप सेल करते हैं तो इन हाइस के ऊपर आप अपना सेल रख सकते हैं। ऑन अदर साइड इसके ऊपर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसके ऊपर प्राइस चली जाती है, तो फिर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, यहीं इसी जोन से फिर बाय होगा, फिर आपका टारगेट होगा 1675 से 1680, 1685 का जोन, ये वाला जो जोन है हमारे पास, ठीक हो गया। एक आपके पास ये है और एक ये। डाउन साइड पर अगर ये दोबारा से 1640-42 का एरिया ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर ये अपने एयरलिस्ट जो लो हैं 1620 से 1615 के जोन तक फिर आ सकता है। ओके हो गया जी। तो ये हमारा सेटअप है। ब्रेकआउट पे आपको पता है कि फिर आपने ये और फिर इस चीज को फॉलो करना है। लेकिन आपको पता है कि मंडे और ट्यूसडे को हम डिस्कस करते हैं, वेडनेसडे को फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये मंडे और ट्यूसडे को आपने इस चीज को फॉलो करना है, जिस तरफ आपको ट्रेड मिले अपने एसएल के साथ वहां से ट्रेड करें। हो सकता है ये इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, ठीक है। ये इसी रेंज में यही है कि ऊपर से सेल, नीचे से बाय, ब्रेकआउट पर ये इधर निकल जाना है, और अगर डाउन साइड पर ब्रेकआउट हो तो डाउन साइड पर मार्केट की डायरेक्शन में अगर आप रहें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब हम देख लेते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारी क्या है। इस दफा जो वीकली रेजिस्टेंस हमारी रहेगी गोल्ड में, वो बनती है 1695 का एरिया, ठीक है जी। लेकिन उसको हम राउंड फिगर ले लेते हैं, यानी कि 1700 कर लेते हैं, ठीक है, साथ ही है 1700 हमारा रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड 1700 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1715, 1730 और 1750-60 के लेवल तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस वीक, वो रहेगी 1610 का एरिया। अगर गोल्ड 1610 ब्रेक करता है तो 1590, 1570, 1540 और 1500 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीकली और डेली पर अभी भी वीक है। याद रखिएगा, अभी भी गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। इस बाउंस को आपने ये नहीं रखना कि गोल्ड बाय में चला गया है, जब तक टेक्निकली हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता हमारा जो व्यू है वो फिलहाल गोल्ड पर नेगेटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।